हम पिछले वीडियो में कुछ क्लासेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो 2 क्लासेज हमने सुपर क्लास में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है, उसमें जो प्रोटोजोआ वाली यूनिट हम पढ़ रहे थे, प्रोटोजोआ पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। इसका हम क्या पढ़ रहे थे भाई? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। और जो ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, इसको आपने कर लिया था सुपर क्लास तक। और जो सुपर क्लासेस थी उनको आपने स्टडी कर ली थी। सुपर क्लासेज में एक क्लास जो थी सार्कोमेस्टिगोफोरा के बाद में एक जो क्लास थी हमारे पास मेस्टिगोफोरा, जो सुपर क्लास थी मेस्टिगोफोरा, उसको आपने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। और इसमें आपने क्या देखा था? एक तो फाइटोमेस्टिगोफोरा देखा था, फाइटो वाली, और एक आपने देखा था जूफाइटोमेस्टिगोफोरा। तो एक तो फाइटोमेस्टिगोफोरा, एक जूमेस्टिगोफोरा। इसमें आपने यूग्लिना पढ़ लिया था और इसमें आपने जियार्डिया पढ़ लिया था। यहाँ हमने पिछला वीडियो कंप्लीट किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। और ओपेलाइनेटा जो सुपर क्लास है, आज हम सुपर क्लास किसकी बात करेंगे? ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा सुपर क्लास है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो विखंडन या प्लाज्मोटोमी के द्वारा होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं उनके कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। अब ये जो ओपेलाइनेटा है, इसमें एक ही क्लास है ओपेलाइनेटा वाली। और इसके जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या क्या है? एक तो ओपेलाइना है स्वयं, ओपेलाइना। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है जेलिरिएला। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम तीसरी सुपर क्लास पढ़ते हैं। ये दूसरी हो गई। तीसरी सुपर क्लास जो थी उसका नाम हमने क्या रखा था? सार्कोडीना रखा था, सार्कोडीना। और जो सार्कोडीना सुपर क्लास है, इसको अब हम क्लासेज में डिवाइड कर देते हैं। और अगर इसकी क्लासेस देखें तो कौन कौन सी है? देखिए, इसमें पहली है राइजोपोडा। पहली सुपर क्लास का नाम क्या है? राइजोपोडा। और राइजोपोडा में आप ये देखिए कि इसमें गमनांग और भोजन के लिए फ्लैजिला और जो सीलिया होते हैं वो तो नहीं मिलते, लेकिन इनके अंदर लोबोपोडिया या फिर हम क्या कह सकते हैं? फिलोपोडिया, फिलोपोड्स या रेटिकुलोपोडिया। ये मिलते हैं राइजोपोडा में। तो इनमें लोबोपोड्स मिलेंगे। तो ये तो किस में मिलेंगे? देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। लोबोपोड्स कहाँ मिलते हैं? लोबेसिया जो है उसमें। तो इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं ना, लोबेसिया जो सब क्लासेज होती है उसके अंदर अमीबा समाहित है। और अमीबा के अलावा और किस में कौन से एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं? पिनार्डिया हो सकता है, पिनार्डिया।
फिलोपोडिया में क्या आएगा? पिनार्डिया। ये क्या आ गया? फिलोपोडिया। और जालिकावत की बात करें तो बायोमिक्सा। इसकी बात करेंगे तो बायोमिक्सा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जो कि सार्कोडीना सुपर क्लास है उसकी राइजोपोडा जो क्लास है उसके बारे में। अब हम इसमें अगली क्लास देखते हैं, एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया। और एक्टिनोपोडिया में देखें तो इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। एक्टिनोपोडिया में क्या मिलेंगे? स्यूडोपोडिया मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों को हम या कौन कौन से एग्जाम्पल्स को इसके अंतर्गत रख सकते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। वैम्पायरेला, ये इसका एग्जाम्पल है। एक्टिनोपायरस, इसके अलावा एक्एंथोमेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके वर्ग हमने पढ़े। अब हम क्या करते हैं, जो सब फाइलम स्पोरोजोआ है, सब फाइलम स्पोरोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ है उसकी चर्चा करते हैं। और सब फाइलम स्पोरोजोआ में जो क्लासेज हैं उसकी बात करें तो पहली क्लास कौन सी है? टिलोस्पोरिया है। टिलोस्पोरिया कौन सी क्लास है भाई? टिलोस्पोरिया। टिलोस्पोरिया जो है, गमन जो है इसमें विसर्पण या देह की ऐंठनों के द्वारा होता है। बीजाणु तंतु विहीन या ध्रुवीय होते हैं। जनन अलैंगिक या लैंगिक प्रकार का कैसा भी हो सकता है। तो टिलोस्पोरिया में तो जनरली स्पोरोजोइट्स की बात करते हैं हम। इसमें कौन आता है? इसमें आता है प्लाज्मोडियम। आइमेरिया जो है वो भी इसी का है। दूसरी जो क्लास है इसमें, दूसरी क्लास का नाम है टोक्सोप्लाज्मिया। इसमें बीजाणु नहीं बनते, केवल अलैंगिक जनन होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टोक्सोप्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टोक्सोप्लाज्मा। इसका टोक्सोप्लाज्मा हो गया। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही बता दिया, ग्रेकेरिना। ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल। तीसरी क्लास की बात करें हम तो वो है हैप्लोस्पोरिया। ये तीसरी क्लास है। हैप्लोस्पोरिया में क्या है कि ये कशेरुकी मछलियों के ऊपर मिलने वाले पैरासाइट्स होते हैं हैप्लोस्पोरिया के सदस्य, जिसमें कि एक एग्जाम्पल है इक्थियोस्पोरोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इक्थियोस्पोरोडियम। तो ये हो गई इसकी क्लासेज। अब निडोस्पोरा की बात करते हैं हम, जो तीसरा सब फाइलम था निडोस्पोरा। ये तीसरा जो सब फाइलम था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्लासेज होती है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो इसमें देखिए पहली जो क्लास है उसका नाम है मिक्सोस्पोरिडिया।
मिक्सोस्पोरेडिया। पहला कौन सा है? मिक्सोस्पोरेडिया। सेरेटोमिक्सा इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है कि वर्टिब्रेट्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं और इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो 2 या 3 कपाटों वाले और अनेक केंद्रकों से उसका निर्माण होता है। दूसरी क्लास का नाम देखें तो माइक्रोस्पोरेडिया। माइक्रोस्पोरेडिया के अंदर नोसीमा की बात करते हैं हम। नोसीमा यानी छोटे और अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, बीजाणु एक केंद्रक के बने होते हैं और इनके अंदर एक कपाट के द्वारा ये कवरिंग होती है। इसमें एक ध्रुवीय तंतु ही मिलता है। तो ये हो गया यानी सब फाइलम निडोस्पोरा में मिलने वाली क्लासेज 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो अंतिम सब फाइलम हमने पढ़ा था 4th वाला, जिसका नाम आपने क्या लिखा था? सीलियोपोरा। तो उस सीलियोपोरा में देख लेते हैं कि सीलियोफोरा सब फाइलम जो है उसके अंतर्गत कौन सी क्लासेज होती है। तो पहली क्लास, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि पहली क्लास तो सीलिएटा ही होगी। पहली क्लास का नाम क्या है? एक ही क्लास है, एक ही क्लास है भाई, एक ही, जिसका नाम क्या है? सीलिएटा। तो हम यहाँ पर इसकी कितनी क्लासेज लिखेंगे? सिर्फ 1 क्लासेज। इसकी एक ही क्लास है और उस एकमात्र क्लास का नाम क्या है? सीलिएटा है। सीलिएटा जो है इसमें 6000 जातियाँ मिलती हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पक्षमाभ होते हैं। अब पक्षमाभ जो है समान आकारिकी के होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको होलोट्राइकस कंडीशन कहते हैं। तो वो होलोट्राइकस सब फाइलम सब क्लास हो जाएगी। और अगर दैहिक पक्षमाभ यूनिकृत परंतु मुखगुहिका पक्षमाभ पूर्णतः विकसित होते हैं तो उसको स्पायरोट्राइकिया में रख देते हैं। तो सीलिएटा की कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सीलिएटा में किस किस को रखें, जिसके अंतर्गत आप इनके जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हो। इसमें आप एक सबसे महत्वपूर्ण स्लीपर जंतु का जानते हैं, स्लीपर एनिमल पैरामीशियम। ये सीलिएटा वर्ग का सदस्य है, पैरामीशियम है। इसके अलावा बोवेरिया है, इसके अलावा वर्टिसेला है, और क्या मिलता है भाई यहाँ पर? स्टेंटर मिलता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और कौन सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं? कैरोना है, एक फेविला है, ये भी इसी का जंतु है। एक मैंने अभी आपको नाम बताया था कैरोना, यानी ये ऐसे जंतु है जिनके शरीर पर बहुत सारे सीलिया मिलते हैं। तो इनको हमने क्लासीफाई किस में किया है? सीलिएटा में। तो सीलिएटा में क्लासिफिकेशन करने का रीजन क्या है? इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंस ऑफ सीलिया। तो इन जंतुओं के शरीर पर क्या है कि सीलिया मिलती हैं, जो कि जटिल पक्षमाभी संरचनाएं होती हैं और इनकी बॉडी के नीचे, यानी जो अधः पक्षमाभी तंत्र होता है उसके नीचे, तनु लवक के नीचे ये होता है और वहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर स्पेशल टिपिकल कैरेक्टर मिलता है जिसको कि साइटोस्टोम कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के केंद्रक मिलते हैं। एक जो है गुरु केंद्रक होता है सीलियोफोरा में। 2 प्रकार के न्यूक्लियस की प्रेजेंस के द्वारा इसको पहचान लेते हैं हम। एक तो है मैक्रोन्यूक्लियस
और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस। ये दो हैं। तो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस है, इन दोनों की प्रेजेंस से हम सीलियोफोरा के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको देख लेते हैं। इनमें से जो ये माइक्रोन्यूक्लियस होता है, यही क्या है कि रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। रिप्रोडक्टिव जो न्यूक्लियस है वो कौन सा होता है? माइक्रो। यानी जो लघु केंद्रक होता है उसके द्वारा ही क्या है, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के रूप में वो फंक्शन करता है। लैंगिक जनन मुक्त या स्वतंत्र युग्मक तो नहीं बनते, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन या फिर बडिंग के द्वारा, या तो बाइनरी फिजन होगा या फिर बडिंग होगी, इसके द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या तो बाइनरी फिजन के द्वारा या बडिंग के द्वारा होगा। और ये फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में कुछ एक्टो या एंडो पैरासाइट्स के रूप में मिलते हैं सीलियोफोरा के सदस्य। और इसमें जो मेजर वर्ग है वो केवल एक ही था जिसको आपने पढ़ा, सीलिएटा। तो इस तरह से हमने प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखा। मस्टिगोफोरा को पहले सफाइलम को पढ़ लिया, आज हमने ओपेलाइनेटा को पढ़ा, जो कि ओपेलाइनेटा के नाम से ही क्लास है। इसमें सार्कोडीना को पढ़ा, जिसमें कि आपने सार्कोडीना में दो क्लासेज पढ़ी हैं, राइजोपोडा जिसमें कि अमीबा की स्टडी करते हैं, एंडोमीबा हिस्टोलिटा की करते हैं, एक एक्टिनोपोडिया की करते हैं, एक स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में हमने तीन क्लासेज पढ़ी है, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और एक हैप्लोस्पोरिया। इसके अलावा आपने निडोस्पोरा में दो क्लासेज पढ़ी, एक तो मिक्सोस्पोरेडिया और एक माइक्रोस्पोरेडिया। सीलिएटा में जो सीलियोपोरा सफाइलम है उसमें केवल एक क्लास को स्टडी किया आपने, और वो जो सिंगल क्लास थी उसको हमने सीलिएटा कहा। और सीलिएटा के कुछ एग्जाम्पल देखे, यानी ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर के समान लगी हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी के ऊपर कवर करके रखती है, जिन्हें कि सीलिया या पक्षमाभ कहते हैं। तो उनके बारे में आपने पढ़ा। इसके साथ साथ में आपने जो है सीलियोफोरा में सीलिएटा और कैरोना पढ़ ही लिया। इसके एग्जाम्पल के रूप में आपने स्लीपर एनिमल को पढ़ा, पैरामीशियम को, बोवेरिया, वर्टिसेला, स्टेंटर, फेविला, कैरोना। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन सीलियोफोरा की सबसे बड़ी विशेषता मैंने ये बताई कि कैसे इनको पहचाने। तो एक तो इनके बॉडी पर क्या है कि साइटोस्टोम नामक स्ट्रक्चर मिलेगी, एक सीलिया मिलेगा, और एक तीसरा जो काम है, इनके अंदर ढूंढोगे तो आपको एक बड़ा केंद्रक मिलेगा और एक छोटा केंद्रक मिलेगा। जो बड़ा केंद्रक होगा उसको मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे, और मैक्रोन्यूक्लियस को आप क्या कहते हो? गुरु केंद्रक कहते हो। क्या कहते हो? गुरु केंद्रक। और अगर माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? लघु केंद्रक। क्या कहते हैं भाई? लघु केंद्रक कहते हैं। अब एक तरफ गुरु केंद्रक है, एक तरफ लघु केंद्रक है, तो इनमें से जो जन्नात्मक रूप से एक्टिव केंद्रक है, जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के रूप में काम करता है, वो कौन सा करता है? माइक्रोन्यूक्लियस करता है। तो प्रेजेंस ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, यानी गुरु केंद्रक की उपस्थिति और लघु केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर भी सीलियोफोरा को आसानी से हम पहचान सकते हैं। और साथ में हमने इसमें ये भी देखा कि किस तरह से ये जनन करते हैं। तो जब माइक्रोन्यूक्लियस है, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, तो ये तो ऑब्वियसली है कि हाँ बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। जो जेनेटिक ट्रांसफ़र है वो होता है। और जो
रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का हो गया, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन और एक बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मोस्टली जो सीलियोफोरा के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जिस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे वो होगा अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो होगा उसमें जो प्रमुख मेथड होगा वो बाइनरी फिजन होगा और बडिंग होगी। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक एनिमल होता है और उसके कितने टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं ऐसे, और दोनों टुकड़े सेपरेट रूप से एक अलग ऑर्गेनिज्म के रूप में व्यवहार करते हैं। और बडिंग के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट जो है पेरेंट एनिमल होगा और उस पेरेंट एनिमल के एक साइड ग्रोथ बनेगी, इसको हम बड कहेंगे। और समय के साथ साथ में ये बड क्या होगी, बड़ी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से ये डिटैच हो जाएगी। डिटैच हो जाने पर ये स्वतंत्र रूप से एक नए एनिमल के रूप में व्यवहार हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साहब बडिंग वाला मेथड जो है उसके थ्रू भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगले वीडियो में हम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, वेलकम।